welcome to next video of floral diagram। तो लास्ट वीडियो में हमने एंड्रोसियम तक बात कर ली थी। आज हम उससे आगे से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। नॉर्मली मैं लास्ट में कहती हूँ, लेकिन अब मैं शुरुआत में कह रही हूँ। और एक और बात, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ चेक। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम गाइनोसियम स्टार्ट करें उससे पहले एंड्रोसियम का एक पॉइंट रह गया था, तो उसकी हम बात कर लेते हैं, जो कि थे स्टिमिनॉइड्स। अब स्टिमिनॉइड्स होते हैं इमेच्योर एंथर या फिर मैं कहूँ इनफर्टाइल एंथर, जो कि काफ़ी सारे प्लांट्स में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम बात करें इमली, कैना, इनमें स्टिमिनॉइड्स होते हैं जिसको हम डॉट के थ्रू या क्रॉस के थ्रू शो करते हैं। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, नेक्टर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं पेटल्स के साथ में या स्टेमन्स के बेसल पार्ट में, उसको भी हम या तो कैलेक्स के साथ ऐसे लगा के शो करते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम नेक्टर ग्लैंड लेते हैं, या फिर स्टेमन्स के बेस पार्ट में से डॉट करके हम नेक्टर ग्लैंड को शो करते हैं। और अगर एग्जाम्पल के रूप में लूँ तो ये मिल जाती है रैननकुलस फैमिली में ऐसी कंडीशन, और ये बेसल पार्ट में नेक्टर ग्लैंड की प्रेजेंट मिल जाती है क्रूसीफेरी फैमिली में। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइनोसियम से। तो ये सबसे इनर साइकिल होता है जिसको हम फ्लोरल डायग्राम में सबसे अंदर की ओर बनाते हैं, जिसमें हम उसकी फ्यूजन कंडीशन या फिर मैं कहूँ सिनकार्पस या एपोकार्पस कंडीशन शो करते हैं, कितने कार्पल्स उसमें प्रेजेंट है, प्लेसेंटेशन कैसा, इन सब को हम शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर मोनोकार्पल ओवेरी है तो उसको हम या तो ऐसे शो करेंगे या फिर हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये है मोनोकार्पल, जिसमें ये वाला जिसमें आपको बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है उन वाले फ्लोरल डायग्राम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आती है बाइकार्पल ओवेरी। तो देखिए, अब मैं लगातार कुछ डायग्राम बनाने वाली हूँ जिसमें आपको कंडीशन भी दिखा दूंगी। तो अगर बाइकार्पल ओवेरी है तो उसको हम बाइकार्पल सिनकार्पस कंडीशन, जिसमें ओवेरी क्या होती है, फ्यूज कंडीशन होती है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम ओवेरी इसको थोड़ा दूर दूर करके बनाएं तो ये हो जाएगी बाइकार्पल एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, अगर ट्राइकार्पलरी है तो उसमें हम या तो ऐसे बना के शो करते हैं या फिर हम ऐसे बना के शो करते हैं। और फिलहाल ये मैं एक्साइल प्लेसेंटेशन में बना रही हूँ इन सबको। तो ये है ट्राइकार्पल सिनकार्पस कंडीशन। इसके अलावा अगर हम मल्टीकार्पल की बात करें या फिर जिसमें कार्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जितने ज़्यादा ब्लॉक्स हैं या फिर जितने ज़्यादा कार्पल है उसको ओवेरी को आप उतने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो वो हो जाएगी इसकी मल्टीकार्पलरी कंडीशन। आप देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 पार्ट किए, तो ये हेक्साकार्पलरी कंडीशन है, सिनकार्पस हेक्साकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन। तो ऐसे हम ओवेरी को शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी जगह एक्साइल प्लेसेंटेशन को शो किया है, इसमें सब में एक्साइल प्लेसेंटेशन को शो किया है। अगर पैराइटल प्लेसेंटेशन होता तो हम इनमें यहाँ साइड से ऐसे हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्लेसेंटेशन को शो करते हैं। बेसिकली हम बात करें तो हमारे पास प्लेसेंटेशन मार्जिनल, बेसल, पैराइटल,
सुपरफिशियल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल ये सब आते हैं। तो हम ओवेरी की कंडीशन या फिर हम गाइनोसिम की कंडीशन के थ्रू हम प्लेसेंटेशन भी शो कर सकते हैं, लेकिन उसको शो करने के लिए आपको पहले प्लेसेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गई है ओवेरी की कंडीशन की बात। तो अभी हाँ, यहाँ देखिए हमने पैराइटल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन तो बना लिया है। अब इसके बाद हमने सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स थे या फिर साइकिल्स थे उनके बारे में बात कर लिए। अब हम एक ऐसे ही फ्लोरल डायग्राम बनाने वाले रफली सा। तो सबसे पहले देखिए, हमने जैसे कि बात करी, कोई भी जो फ्लोरल डायग्राम है वो बनता है मदर एक्सिस के कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने मोस्ट ऑफ प्लांट्स को आपको फ्लोरल डायग्राम मिल जाते हैं बुक्स में, तो आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी नए प्लांट का फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हमें मदर एक्सिस की कंडीशन के थ्रू सारी चीज़ें लगानी पड़ती है या सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। और इसके अलावा हमें कैलेक्स कोरोला की पोजीशन भी देखनी पड़ती है, और वो एक दूसरे के अल्टरनेट हैं या नहीं हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अभी हम ऐसे ही कोई इमेजिनरी फ्लोरल डायग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारी कंडीशंस शो करेंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपल लेके चलेंगे। तो मान लीजिए हमारे फ्लावर में ब्रैकेट है, ब्रैक्यूलेट है, इसके अलावा हम बात करें तो हम दिखाएंगे कैलेक्स है, कैलेक्स है वो हम एक बार पॉलीसेप्लस ले लेते हैं हम 5, कोरोला भी 5 ले लेते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन में, एंथर फ्री टाइप के हैं वो भी 5 है, गाइनोसियम की कंडीशन मान लीजिए 2 हैं, सुपीरियर है और सुपीरियर कंडीशन में है। तो आप देखिए फटाफट से हम फ्लोरल डायग्राम बना लेंगे। तो सबसे पहले मदर एक्सिस के बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम इतने अच्छे नहीं बनाती हूँ, फिर भी ट्राई करूँगी कि अच्छे से बनाऊँ। हम एक बार वेलवेट एस्टिमेशन में लेके चल रहे हैं। तो मदर एक्सिस ये बन गए हैं ब्रैक्यूलेट, ये ब्रैकेट, ये बन गया है कैलेक्स, 5 है पॉलीसेप्लस कंडीशन में, वेलवेट एस्टिमेशन दिखा दिया। इसके बाद हम कोरोला की बात करें तो आपको देखना पड़ेगा मोस्ट ऑफ फ्लावर में क्या होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर में ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने भी हो जाते हैं। तो हम इनको अल्टरनेट कंडीशन बना रहे हैं। तो ये हो गए 5 हमारे पास कोरोला, जो भी है वेलवेट एस्टिमेशन में लिए हमने पॉलीपेटलस कंडीशन में। अब देखिए एंथर 5 है, तो कई बार देखिए क्या होता है, एंथर्स होते हैं ये पेटल्स के सामने होते हैं, और कुछ फ्लावर्स में क्या होते हैं इनके अल्टरनेट होते हैं। मोस्ट ऑफ फ्लावर में आप देखेंगे जिनमें पॉलीपेटलस कंडीशन है और एंथर्स हैं वो फ्री टाइप के हैं, तो उनमें क्या होते हैं ये इनके जस्ट सामने सामने मिलते हैं। तो ये हम डाइथिकस टाइप के एंथर्स बना रहे हैं। हो गया, तो ये डाइथिकस एंथर हैं जो कि फ्री टाइप के हैं और इंट्रोस कंडीशन में है। ओवेरी है वो मान लीजिए ये है, हमें अगर इसकी सिंपल कार्पस कंडीशन लेंगे तो इसको हम जोड़ के बनाएंगे और अंदर जैसा भी प्लेसेंटेशन आप बनाना चाहें बना लेंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी है। तो देखिए ये एक फ्लोरल डायग्राम बन गया। अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, अगर हम इसकी गैमोसेप्लस, गैमोपेटलस और एपिपेटलस कंडीशन को ऐड करें तो यहाँ देखिए इनको आप ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हो गई इनकी गैमोसेप्लस, गैमोपेटलस कंडीशन। अभी देखिए हम इसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, जब भी किसी फ्लावर में गैमोपेटलस कंडीशन हो और एपिपेटलस कंडीशन हो तो एंथर्स होते हैं वो यहाँ मिलते हैं इनके जॉइंटिंग पॉइंट्स पर। अब आप चाहे किसी भी फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए, हम दतूरे की बात करें या फिर हम कैस्केबेला की बात करें, आइपोमिया की बात करें, तो उन सब का फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तो उनमें आपको सब में दिख जाएगा।
तो ये बन गई है एपीपेटलस कंडीशन, जिसमें देखिए यहाँ हम कहें इनके जॉइंटिंग पॉइंट्स पर या फिर पेटल्स के अल्टरनेट एंड्रोसियम होते हैं। तो ये हो गई है इसकी एपीपेटलस कंडीशन, और यहाँ बीच में हम ओवेरी बना देंगे जिसमें आप प्लेसेंटेशन देख सकते हैं, और यहाँ इसकी मदर एक्सेस आ जाएगी। अगर हम एक और एग्जांपल लेके चले जिसमें हम दिखाएं मोनोअडल्फस कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, सेम है, यहाँ पर राउंड बना के बीच में इसके ऊपर एंथर्स लगा देंगे। तो ये हो जाएगी इसकी मोनोअडल्फस कंडीशन, और यहाँ बीच में ओवेरी बच जाएगी। ये हो गई मोनोअडल्फस कंडीशन। डाईअडल्फस होगी तो हम इसको ग्रुप से बना देंगे। तो ये बात हो जाती है फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कैसा लगा, इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी ड्राइंग पे मत कीजिएगा क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत गंदी ड्राइंग बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। एंड येस, अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय।